साथियों, आप सभी का सीधे बोल में स्वागत है। और सीधी खबरों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बयान से सियासी हलचल तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात कहते हुए कहा कि जब चुनाव में धांधली करनी है तो वैसे ही बीजेपी को एक्सटेंशन दे दो। लगातार साथियों, बिहार मुद्दे पर वोट के लिए बहस हो रही है और आज बिहार में विधानसभा में हंगामा हुआ, लोग सड़कों पर आए। यही हाल दिल्ली संसद में रहा, 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी। तेजस्वी के ऐलान के बाद क्या होगा राजद? नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात जिस तरह से की है, उससे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। अब महागठबंधन में शामिल दलों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर है। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाली बात पर महागठबंधन के अन्य दल क्या प्रतिक्रिया देते हैं? साथियों, बिहार में विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और देश के वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अभी पिछले कुछ दिनों से बिहार की पूरी कहानी खोलकर रख दी। किस तरह से क्या हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के कानों में जूं नहीं रह रही। वहीं राहुल का भी बयान आ गया। साथी, तेजस्वी के बिहार में चुनाव बहिष्कार करने की बात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनियमितताएं के ठोस 100% सबूत उनकी पार्टी के पास है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम उन्हें सामने भी ले आएंगे और आप इनके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यह बात सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कही है। क्या बायकॉट करने से चुनाव हो जाएगा रद्द? भारत में इलेक्शन कमीशन एक असंवैधानिक संस्था है। यदि कोई दल चुनाव का बहिष्कार करता है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुनाव हो जाता है, बता दें कि चुनाव लड़ना या नहीं, यह किसी भी दल का अपना निर्णय होता है। यदि
एक पद पर और एक सीट पर यदि कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं होता है तो ऐसे में निर्विरोध चुनाव हो जाता है। देश में कब कब हुआ चुनाव का बहिष्कार? तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार करने के बयान ने देश में एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब किसी दल या नेता ने चुनाव बहिष्कार की बात कही होता। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। हालांकि किसी दल द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद भी चुनाव हुए। आइए जानते हैं कि पहले कहां-कहां चुनाव का बहिष्कार होने के बाद भी इलेक्शन हुए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। 1999 में जम्मू कश्मीर के कुछ विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। साथियों, चुनाव का बहिष्कार अलगाववादी संगठनों ने किया था। हालांकि इसके बाद भी विधानसभा चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार बनाई। 1989 में मिजोरम विधानसभा चुनाव का हुआ था बहिष्कार। मिजोरम में 1989 में विधानसभा चुनाव का मिजो नेशनल फ्रंट ने बहिष्कार किया था। इसके बाद भी विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1991 में पंजाब विधानसभा में बहिष्कार हुआ। पंजाब में 1991 में विधानसभा चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद विधानसभा चुनाव रद्द कर दिए गए थे। वही हरियाणा में 2014 में पंचायत चुनाव का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित भारतीय ब्लॉक पार्टियों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विरोध में गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ 5वें दिन भी सदन भवन परिसर में विरोध किया। इसे वापस लेने के साथ साथ दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी, JMM, RJ और वामपंथी दलों सहित विपक्ष के शीर्ष नेता और सांसद संसद के मुख्य द्वार के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार तथा विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के खिलाफ नारे लगाए। सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के जिया उल रहमान वर्क, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की कीर्ति आजाद, DMK के ए राजा सहित नेताओं ने लोकतंत्र बचाओ, वोटबंदी बंद कराओ जैसे नारे लगाए। वहीं लोकतंत्र में वोटबंदी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है वह निश्चित रूप से अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इतना ही नहीं, सपा सांसद राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग में ऐसे लोग हैं जैसे वे किसी पार्टी के पेड एजेंट।
इस तरह के लोग आयोग में बैठे हैं। दोस्तों, बिहार में वोटबंदी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर लगता है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यह देश की जनता ही तय करेगी कि वास्तविकता क्या है। और बिहार के लोग सब कुछ देख रहे हैं और समय आने पर जवाब भी देंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त